हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे सब शेयर कीजिएगा इसको। अभी देखो, इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। वो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन था? प्राकृतिक प्रकार का। अभी अपन नेक्स्ट साइंटिस्ट को लेके आए हैं A.W. आइकलर। A.W. आइकलर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों पर जाति वृत्तीयता के आधार पर वर्गीकृत किया। यानी पौधों को उन्होंने जाति वृत्तीयता के आधार पर वर्गीकृत किया। ये फर्स्ट वैज्ञानिक थे। इससे पहले जाति वृत्तीयता के आधार पर वर्गीकरण किसी ने नहीं दिया था। तो A.W. आइकलर प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जाति वृत्तीयता के आधार पर प्लांट्स को डिवाइड किया? तो नाम क्या ध्यान रखना है? A.W. आइकलर। इन्होंने जाति वृत्तीयता के आधार पर दो सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया क्या? जैसे क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ होना, यानी जिसमें जो जननांग होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, ऐसे पाद को क्रिप्टोगेमिया में रखा। और जिनमें जननांग छुपे हुए नहीं होते, प्रदर्शित होते हैं, पुष्प के रूप में प्रदर्शित होते हैं, उसमें किसको रखा? फेनेरोगेमिया को। इस जो क्रिप्टोगेमिया है इसमें इन्होंने थेलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को रखा। थेलोफाइटा किसे कहते हैं अपन? जिसका जो शरीर है, पादप शरीर, वो जड़, पत्ता तथा तनी में विभाजित नहीं हो, उसे अपन थेलोफाइटा में रखते हैं। यानी जड़, पत्ती तथा तने में विभाजित नहीं होता है, उसे क्या करते हैं अपन? इसमें रखते हैं, है ना, थेलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जल थल दोनों में पाए जाते हैं, उनको ब्रायोफाइटा कहते हैं। और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा की अपन बात करते हैं। तो टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सर्वप्रथम सेवन उत्तक देखा गया है। यानी सेवन उत्तक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो टेरिडोफाइटा से मानी जाती है। तो अपन बात करें सेवन उत्तक किसे कहते हैं? तो सेवन उत्तक देखो, प्लांट्स में जल और फूड की सप्लाई करने वाले जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको वेस्कुलर टिश्यू या सेवन उत्तक कहते हैं। तो अपन बात करें तो क्रिप्टोगेमिया में किसको रखा बच्चों? थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। और इधर अपन फेनेरोगेमिया की बात करें तो इसमें किसको रखा? जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म में पुष्प तुल्य संरचना पाई जाती है। पूर्ण रूप से पुष्प तो नहीं पाया जाता, पूर्ण रूप से पुष्प तो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिस पुष्प में चारों संरचना प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? जायांग, पुकेसर और दल और बाह्य दल, ये चारों प्रेजेंट होते हैं। जैसे गायनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला, ये चारों प्रेजेंट होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। बट जो जिम्नोस्पर्म में उस पुष्प सदृश मतलब सदृश एक संरचना पाई जाती है। पुष्प तो नहीं होता लेकिन पुष्प के जैसी एक संरचना पाई जाती है, तो इसको जिम्नोस्पर्म को भी रख दिया इसमें। तो फेनेरोगेमिया में किसको रखा? जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। तो ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि जाति वृत्तीयता के आधार पर वर्गीकरण देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे बच्चों? A.W. आइकलर थे। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को दो सब किंगडम में डिवाइड किया। दो सब किंगडम कौन कौन से हैं? तो क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में किसको रखा? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इधर फेनेरोगेमिया में किसको रखा इन्होंने? जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। अपना उद्देश्य साथ के साथ लर्न करना भी है। तो आई होप यहाँ तक A.W. आइकलर का सारा वर्गीकरण आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट में साइंटिस्ट की बात करूं तो वो है एंगलर और प्रेंटल। कौन है बच्चों? एंगलर और प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल ने भी जाति वृत्तीयता के आधार पर ही वर्गीकृत किया था, बट इनका जो वर्गीकरण है वो A.W. आइकलर की बजाय अच्छा माना जाता है। यानी A.W. आइकलर से बेस्ट जो वर्गीकरण दिया वो किसने दिया? एंगलर और प्रेंटल ने। दोनों ने जाति वृत्तीयता के आधार पर दिया था, पर कंपेयर किया जाए दोनों के वर्गीकरण को तो एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण अच्छा माना जाता है। अब इन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। यानी एम्ब्रियो की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने प्लांट्स को दो सब किंगडम में डिवाइड किया। किसमें किया? थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में उनको रखा जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता, यानी एम्ब्रियो अब्सेंट होता है, उसमें इन्होंने थैलोफाइटा को रखा। और जिनमें एम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण उपस्थित होता है, उसमें किसको रखा इन्होंने? तो देखो
अब एम्ब्रियोफाइटा को आगे दो सब क्लास में वो डिवाइड किया इन्होंने, कौन सी, जूडियोगामा और साइफोनोगामा। यानी पहले प्लांट किंगडम को इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। अब जो एम्ब्रियोफाइटा है जिसमें भ्रूण उपस्थित होता है उसको आगे दो क्लासेस में और डिवाइड किया। तो दोनों क्लासेस कौन सी हैं, तो देखो प्रथम तो कौन सी है, जूडियोगामा, और सेकंड क्या है, साइफोनोगामा। जूडियोगामा में क्या होता है कि जो निषेचन होता है ना उस समय जो गेमेट होगा वो मोटाइल होता है, खुद ही फीमेल गेमेट के पास जाता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर के थ्रू वो फीमेल गेमेटोफाइट के पास फीमेल गेमेट के पास चला जाता है, निषेचन की क्रिया संभव होती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, जो साइफोनोगेमा होता है ना इसमें क्या होता है कि जो गेमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी गतिशीलता नहीं पाई जाती है। जो एक पोलन ट्यूब बनती है उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गेमेट है वो फीमेल गेमेट के पास जाता है और फिर फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बट जो जूडियोगामा है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो मेल गेमेट है वो मोटाइल होता है, यानी खुद ही क्या होता है फीमेल गेमेट के पास गति करते हुए जाता है। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना, जूडियोगामा में नॉन मोटाइल पाया जाता है और जो साइफोनोगामा है उसमें नॉन मोटाइल पाया जाता है। पराग नलिका की सहायता से उसमें निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है। नेक्स्ट में बात करूँ तो इन्होंने जूडियोगामा में एग्जाम्पल दिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और जो साइफोनोगामा है इसमें इन्होंने रखा जिम्नोस्पर्म को, मोनोकोट को और डाइकोट को। यानी जो जूडियोगामा है उसमें किसको रखा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को, और जो साइफोनोगामा है जिसमें कि पराग नलिका की सहायता से जो निषेचन है उसकी क्रिया संपन्न होती है उसमें इन्होंने किसको रखा, तो इसमें रखा जिम्नोस्पर्म को, मोनोकोट को और डाइकोटिलिडन को। अभी बात करें अपन तो जो डाइकोटिलिडनी है इसको वापस दो सब क्लास में डिवाइड किया इन्होंने, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में एग्जांपल पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी यानी पृथक दली और अदली, और मेटाक्लेमाइडी में इन्होंने रखा गैमोपेटली संयुक्त दली को। ठीक है, तो एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। देखो ये जो एंगुलर पेरेंटल का है इन्होंने प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा में रखा, फिर जो एम्ब्रियोफाइटा है इसको भी आगे इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया, जूडियोगामा और साइफोनोगामा। जूडियोगामा में इन्होंने रखा किसको, थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, और साइफोनोगामा में जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट को रखा। फिर डाइकोट को इन्होंने वापस आगे सब क्लास में डिवाइड किया, सब क्लास आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी पॉलीपेटली और मोनोक्लेमाइडी, और मेटाक्लेमाइडी में गैमोपेटली में। तो आई होप इन दोनों का वर्गीकरण आपको समझ आ गया होगा। एक दो बार इसको वापस देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ कौन सी है कि इन्होंने दोनों ने जाति प्रतीयता के आधार पर वर्गीकरण किया, दोनों में से बेस्ट किसका माना जाता है, तो एंगुलर और पेरेंटल का। नेक्स्ट क्लास में अपन ओस्वार और टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में अपन 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली और 5 जगत RH विटेकर की 1969 में उन्होंने दी थी वो पढ़ेंगे। ऐसे अपन आगे टैक्सोनॉमी को करेंगे। तो आई होप यह क्लास आपको अभी समझ आ गई होगी, एक दो बार इसको वापस जाके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।